एमबीबीएस एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज पटना की एनआईए अदालत में पेश किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मुजफ्फरपुर में एक सड़क दुर्घटना में 5 बच्चों सहित 6 की हुई मौत। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। 8 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज पटना स्थित एनआईए की अदालत में पेश किया। इस मामले की जांच कर रहे एनआईए ने धमाके के आरोप में इमरान मलिक और नासिर मलिक 2 भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ संगठन के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं। रेणु देवी ने बांका में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। और चारों अध्यक्ष से हमने आग्रह किया है कि हम लोग प्रत्येक बूथ को कोरोना मुक्त करें और 6 करोड़ का जो मेरा टारगेट है 6 महीने का, माननीय हमारे नीतीश कुमार जी का। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश ने आज टीकाकरण का 34 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,60,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.01% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 46,617 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना संक्रमण से 59,384 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 853 मरीजों की मौत हुई है। पर अगर आप देखें तो 32.8 करोड़ डोजेज अमेरिका में दी गई हैं। उससे कम अगर देखें तो यूके में 7.79 करोड़ दी गई हैं। इसमें भी मुख्यतः एक देखने वाला विषय यह है कि जबकि भारत में 16 जनवरी के समय पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन देशों में 8 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 दिसंबर में कार्य शुरू हुआ, तब भी देश ने ओवरऑल नंबर ऑफ डोजेज के कवरेज में दूसरे देशों के अनुपात से काफी अच्छा कार्य किया है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.43% हो गई है। पटना में 36 समेत 187 नए कोरोना संक्रमण मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 7,10,793 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,715 है। वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में 9,592 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बखरा सहदानी गांव में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के सड़क किनारे एक घर में घुस जाने से 5 बच्चों सहित 6 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। इस दुर्घटना में घर में सो रहे 4 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। परिवार के एक अन्य सदस्य की मौत इलाज के दौरान हो गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 5 बच्चों सहित 6 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बगल में अवस्थित घर में अनियंत्रित होकर के और एक्सीडेंट होने की बात है, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति की मौत हुई और 5 बच्चों की मौत हुई।
इसके अतिरिक्त एक वयस्क घायल हैं, 2 बच्चे भी घायल हैं। हालांकि तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, तीनों का इलाज कराया गया है और जितने जो मृत हैं उन लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है, उनको नकद अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 8 पशुओं के भी मृत होने की सूचना है और ट्रक को भी चिन्हित है और इसकी जांच भी अच्छे से कराई जाएगी ताकि घटना के वास्तविक कारणों की जानकारी मिल सके। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में आज तेज बारिश के दौरान दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भवदेपुर पंचायत के निवासी मोहम्मद हाशिम शाह की एक पुत्री और 2 पुत्रों की दीवार गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीनों का उसी समय मतलब डेड स्पॉट हो गया, उस समय मर गया बच्चा। और उसके बाद क्या उसको निकाला, आनंद फानंद में सब लोग आए, निकाल के इधर रखे हैं। उसका जो इनका घर के लिए जो मतलब निकाले और यहाँ पे सीओ साहब हैं वो अपना करे, इसका मतलब पुष्टि करे। क्या सरकार से तरफ से अभी तुरंत हम 20-20 हज़ार का चेक देंगे और मुखिया देंगे 3-3 हज़ार। उसके बाद इसका अभिलेख बन के जाएगा जिला, तो तीनों को 4-4 लाख के हिसाब से मतलब राशि मिलेगा। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने के कारण अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों और नेपाल के तराई वाले क्षेत्र से सटे जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इधर वर्षा के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। 8 प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक, सिरकना सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। बार बार बाढ़ आ रहा है, दुकान के लिए हम लोग कह रहे हैं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। वीडियो सीओ से अस्थायी दुकान के लिए मांग कर रहे हैं और यही वीडियो सीओ कह रहे हैं ठीक है कि अस्थायी दिलवा रहे हैं। दूसरा पहलका बेर तो गईबे कई धान के बिया गिराव रहता 55 रुपया 50 रुपया किलो के धान के बिया कीन के गिराव रहा। पहलका बाढ़ ले गई, दूसरको में फिर गिराव रहा धान के बिया, फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। मुजफ्फरपुर जिले की तीनों नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बागमती का जलस्तर कल एकाएक बढ़ जाने से जिले के कटरा प्रखंड की कई पंचायतों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटरा प्रखंड में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। गाँव में तो काफी पानी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया जी ना। आदि का पलन है आदि का जलस्तर में बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है और कटरा प्रखंड एक्चुअली बागमती नदी उसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो उस नदी को जोड़ने के लिए वर्तमान में जो एक कटरा प्रखंड के पास पॉन्टून ब्रिज है उसके अप्रोच पे थोड़ा पानी आया है। उसको फिर पॉन्टून ब्रिज को आगे किया जाएगा, लेकिन तत्काल लोगों को घूमकर जाना पड़ रहा है। इस पर स्थिति पर हम लोग नियंत्रण बनाए रखते हैं। बाढ़ की अभी कोई सूचना नहीं है। नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है जिसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। पानी 2 फीट जो है सो अभी रोड पर चढ़ गया है, जाने आने में कठिनाई हो रहा है। हाँ, लचका पुल है वो पीपा पुल, उस दोनों साइड में भर जांग पानी चल रहा है। अगर इस तरह का रफ्तार रहा तो रात में घर में पानी प्रवेश करने की भी संभावना बन जाएगा।
सीतामढ़ी जिले में लगातार बारिश के कारण जिले की सभी नदियां बागमती, लालकबैया और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आज लखनदेई नदी में पानी बढ़ जाने से कई गांव में पानी प्रवेश कर गया। सीतामढ़ी शहर के जानकी नगर निवासी ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के 5 गांवों में नाबार्ड के सहयोग से भूमि मेड़बंदी और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है। इस पहल से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और किसानों की जमीन उपजाऊ हो रही है, जिससे जीवन खुशहाल हो रहा है। पेश एक रिपोर्ट। के पहल से रजौली प्रखंड के 5 गांवों में सैकड़ों एकड़ जमीन की मेड़बंदी करने से भूमि उपजाऊ बन रही है। महियारा गांव के किसान अवधेश कुमार सिंह का मानना है कि मेड़बंदी से जमीन उपजाऊ हुई है और इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। देख रहे हैं जमीन सारा बंजर था और इसमें कुछ भी नहीं उपजता था, मतलब जहाँ तहाँ पानी के बिना ये बंजर पड़ जाता था। और जब से घेराबंदी हुआ तो पानी का जमाव रहने से राहड़, मूंग ये सब का साधन बना है, जिससे उपज बढ़ा है। हम लोगों को खुशहाली और आमदनी भी बढ़ी है। कोरोना की वजह से कल कारखाने की बंदी से प्रवासी कामगार गांव लौट आए हैं और नाबार्ड के सहयोग से उन्हें रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने से कामगारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। काम धंधा कर रहे, जो लॉकडाउन हो गया इसके वजह से चल आए घर। नाबार्ड से काम मिला, रोजगार तो बाल बच्चा के चलते कमा खाते हैं। सब बाल बच्चा साथ में रहेंगे, आराम से कमा खिलावेंगे। तक पढ़ा लिखा भी करता है। काम करवली बाहर ने हमारी लॉकडाउन लगले फोन चले बाहर होते परिवार से तो इधर मिलने नाबार्ड से काम रोजगार तो हमारी कमा खा रहे हैं। नाबार्ड के अधिकारी गंगेश कुमार बताते हैं कि नाबार्ड अपनी शुरुआती दौर से ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर तत्पर है। इसी के मद्देनजर रजौली प्रखंड के गांव में वाटरशेड का निर्माण और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है। पानी के कटाव को रोकने और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए रजौली प्रखंड में फार्म बढ़ने का काम कराया जा रहा है। इसके तहत कोरोना के सेकेंड वेव में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना के दौरान उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नाबार्ड का कार्य सोने पर सुहागा है। नाबार्ड के सहयोग से किसान संपन्न हो रहे हैं और मजदूरों को रोजगार मिलने से वे खुद को बेहतर स्थिति में पा रहे हैं। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में RT-PCR लैब की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने की घोषणा। बिहार के 37 जिलों में पिछले 24 घंटों में 10 से कम कोरोना संक्रमित मिले। सिर्फ पटना में मिले 36 नए मामले। खगड़िया जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह। आज खगड़िया नगर परिषद और मानसी प्रखंड में महा टीकाकरण अभियान चलाया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 12,744 करोड़ के 99 निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के सिलसिले में 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
बारिश और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला पश्चिम चंपारण का गौतम बुद्ध मार्ग क्षतिग्रस्त। बगहा के धनहा रतवल मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। वैशाली के महुआ विधायक ने हाजीपुर इलाके के शहरी क्षेत्रों में बारिश से हुए जलजमाव का मुआयना किया और सरकार के हाजीपुर शहर पर ध्यान नहीं देने को लेकर विरोध प्रकट किया। सहरसा पुलिस ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के कजरा गांव से एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज पटना की एनआईए अदालत में किया पेश। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मुजफ्फरपुर में एक सड़क दुर्घटना में 5 बच्चों सहित 6 की हुई मौत। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। 8 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार। एनआईए पार्सल धमाके को आज पटना की एनआईए अदालत में किया पेश। मुल्क टीकाकारी के तहत 34 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। मुजफ्फरपुर में एक सड़क हादसे में 5 बच्चों समेत 6 की मौत। और रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश के सबब नदियों की आबी सतह में इजाफा। 8 नदियों की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर। आदाब और अब खबरों की तफसील। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाके के मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 2 भाइयों को आज पटना में एनआईए की अदालत में पेश किया। इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने धमाके के इल्जाम में इमरान मलिक और नासिर मलिक 2 भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के साथ तंजीमी सतह से भी कोशिश की जा रही है। रेणु देवी ने बांका में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इसे हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। और चारों अध्यक्ष से हमने आग्रह किया है कि हम लोग
प्रत्येक बूथ को कोरोना मुक्त करे और 6 करोड़ का जो मेरा टारगेट है 6 महीने का माननीय हमारे नीतीश कुमार जी का। वजारत सेहत की ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि मुल्क ने आज टीकाकारी का 34 करोड़ का आदादशुमार पार कर लिया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुल 33,60,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया। सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 97.01% हो गई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुल 46,617 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना से 59,384 मरीज शफायाब भी हुए हैं, जबकि 853 मरीज की मौत हुई है। अब तक हम दे चुके हैं। दूसरे स्थान पर अगर आप देखें तो 32.8 करोड़ डोजेज अमेरिका में दी गई हैं। उससे कम अगर देखें तो यूके में 7.79 करोड़ दी गई हैं। इसमें भी मुख्यतः एक देखने वाला विषय यह है कि जबकि भारत में 16 जनवरी के समय पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन देशों में 8 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 दिसंबर में कार्य शुरू हुआ, तब भी देश ने ओवरऑल नंबर ऑफ डोजेज के कवरेज में दूसरे देशों के अनुपात से काफी अच्छा कार्य किया है। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 98.43% हो गई है। पटना में 36 समेत 187 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत से मिली इत्तला के मुताबिक अब तक 7,10,783 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामलों की तादाद 1,715 है। वहीं इस कोरोना वबा से रियासत में 9,592 लोगों की मौत भी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना इलाके के बखरा सैदानी गांव में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे एक घर में घुस गया, जिससे 5 बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में सो रहे 4 बच्चों की जाए वक़ू पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की मौत अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में हो गई। एक और जख्मी की मौत इलाज के दौरान हो गई। जिला मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 5 बच्चों समेत 6 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। मुतासरा खानदान के अफराद को ज़ाब्ते के मुताबिक मुआवजे की रकम दस्तयाब कराई जा रही है। एक अनियंत्रित ट्रक के द्वारा सड़क के बगल में अवस्थित घर में अनियंत्रित होकर के और एक्सीडेंट होने की बात है, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति की मौत हुई और 5 बच्चों की मौत हुई। इसके अतिरिक्त एक वयस्क घायल हैं, 2 बच्चे भी घायल हैं। हालांकि तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, तीनों का इलाज कराया गया है और जितने जो मृत हैं उन लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है, उनको अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 8 पशुओं के भी मृत होने की सूचना है और ट्रक को भी चिन्हित है और इसकी जांच भी अच्छे से कराई जाएगी ताकि घटना के वास्तविक कारणों की जानकारी मिल सके। उधर सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना इलाके के इस्लामपुर गांव में आज तेज बारिश के दौरान दीवार गिरने से एक ही कुंबे के 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मुकामी पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भूदेवपुर पंचायत बाशिंदा मोहम्मद हाशिम शाह की एक बच्ची और 2 बेटे की दीवार गिरने से मौत हो गई। इस बुलेटिन का सीओ साहब हैं, वो अपना करे, इसका मतलब पुष्टि करे क्या सरकार से तरफ से अभी तुरंत हम 20-20 हज़ार का चेक देंगे और मुखिया देंगे 3-3 हज़ार। उसके बाद इसका अभिलेख बन के जाएगा जिला, तो तीनों को 4-4 लाख के हिसाब से मतलब राशि मिलेगा। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। रियासत में मानसून के सरगर्म रहने के सबब ज़्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के मशरक़ी हिस्सों और नेपाल के तराई वाले इलाके से मुत्तसिल ज़िलों में कुछ मकामात पर शदीद बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। मौसम साइंसदान M.K. मंडल ने बारिश के दौरान बिजली गिरने के अंदेशे को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।
उधर बारिश के सबब मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। 8 अहम नदियों की आबी सतह खतरे के निशान को पार कर गई है। मुख्तलिफ ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। मगरबी चंपारण के नरकटियागंज सब डिवीज़न इलाके की मुख्तलिफ पंचायतों का ब्लॉक और ज़िला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के सबब गंडक, सकरहना समेत मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह खतरे के निशान को अबूर कर गई है, जिससे बड़ी आबादी मुतासिर हुई है। बार बार बाढ़ आ रहा है, दुकान के लिए हम लोग कह रहे हैं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। वीडियो सीओ से अस्थायी दुकान के लिए मांग कर रहे हैं और यही वीडियो सीओ कह रहे हैं ठीक है कि अस्थायी दिलवा रहे हैं। दूसरा पहलका बेर तो गईबे कई धान के बिया गिराव रहता 55 रुपया 50 रुपया किलो के धान के बिया कीन के गिरावर पहलका बाढ़ ले गई। दूसरको में फिर गिरावर धान के बिया फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। मुजफ्फरपुर जिले की तीनों नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती की आबी सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बागमती की आबी सतह कल अचानक बढ़ जाने से जिले के कटरा ब्लॉक में कई पंचायतों का सड़क राब्ता टूट गया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने बताया कि बागमती नदी की आबी सतह बढ़ने से कटरा ब्लॉक में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला इंतजामिया मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए है। गाँव में तो काफी पानी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया जी ना। आदि का पलन है आदि का जलस्तर में बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है और कटरा प्रखंड एक्चुअली बागमती नदी उसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो उस नदी को जोड़ने के लिए वर्तमान में जो एक कटरा प्रखंड के पास पॉन्टून ब्रिज है, उसके अप्रोच पे थोड़ा पानी आया है। उसको फिर पॉन्टून ब्रिज को आगे किया जाएगा, लेकिन तत्काल लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है। इस पर स्थिति पर हम लोग नियंत्रण बनाए रखते हैं। बाढ़ की अभी कोई सूचना नहीं है। नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। पानी 2 फीट जो है सो अभी रोड पर चढ़ गया है, जाने आने में कठिनाई हो रहा है। हाँ, लचका पुल है, वो पीपा पुल, उस दोनों साइड में भरजंग पानी चल रहा है। अगर इस तरह का रफ्तार रहा तो रात में घर में पानी प्रवेश करने की भी संभावना बन जाएगा। इधर सीतामढ़ी में मुसलसल बारिश के सबब जिले की सभी नदियां बागमती, लालबकिया और अधवारा ग्रुप की नदियों की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज लखनदई में पानी बढ़ जाने के सबब कई गांव में पानी दाखिल हो गया। सीतामढ़ी शहर के जानकी नगर के बाशिंदे ऊंचे मकाम पर पनाह लिए हुए हैं। नवादा जिले के रजौली ब्लॉक के 5 गांव में नाबार्ड की मदद से बंजर जमीन को पैदावार के लायक बनाया जा रहा है। इस पहल से गैर मुकीम मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और किसानों की जमीन जरखेज हो रही है, जिससे जिंदगी खुशहाल हो रही है। एक रिपोर्ट। महेश कुमार सिंह का मानना है कि मेड़बंदी से जमीन उपजाऊ हुई है और इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। देख रहे हैं जमीन सारा बंजर था और इसमें कुछ भी नहीं उपजता था, मतलब जहाँ तहाँ पानी के बिना ये बंजर पड़ जाता था। और जब से घेराबंदी हुआ तो पानी का जमाव रहने से राहड़, मूंग ये सब का साधन बना है, जिससे उपज बढ़ा है। हम लोगों को खुशहाली और आमदनी भी बढ़ी है। कोरोना की वजह से कल कारखाने की बंदी से प्रवासी कामगार गांव लौट आए हैं और नाबार्ड के सहयोग से उन्हें रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने से कामगारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। काम धंधा कर रहे, जो लॉकडाउन हो गया इसके वजह से चल आए घर। नाबार्ड से काम मिला, रोजगार, तो बाल बच्चा के जब कमा खा के आए। सब बाल बच्चा साथ में रहेंगे, आराम से कमा खिलावेंगे। किसी दूसरे का पढ़ा लिखा भी करता है। काम करवली बाहर ने हमारे लॉकडाउन लग गया, तो चले ले बाहर के परिवार से तो इन्हें मिलने नाबार्ड से काम रोजगार तो हमारी कमा खा रहा है। नाबार्ड के अधिकारी गंगेश कुमार बताते हैं कि नाबार्ड अपनी शुरुआती दौर से ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर तत्पर है। इसी के मद्देनजर रजौली प्रखंड के गाँव में वाटरशेड का निर्माण और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है। पानी के कटाव को रोकने और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए रजौली प्रखंड में फार्म बनने का काम कराया जा रहा है। इसके तहत और आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाके के मामले में गिरफ्तार 2 मुलजिमों को आज पटना की एनआईए अदालत में किया पेश। मुल्क की टीकाकारी के तहत 34 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। मुजफ्फरपुर में एक सड़क हादसे में 5 बच्चों समेत 6 की मौत। और रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश के सबब नदियों की आबी सतह में इजाफा। 8 नदियों की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर। नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही न बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।